हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल GK24। आज की इस वीडियो में हम सबका जो पूरे ईयर का जो सबसे फेवरेट टाइम होता है फेस्टिवल्स। तो इंडिया में कौन कौन से फेस्टिवल्स और फेयर सेलिब्रेट करे जाते हैं आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपना मेन फेस्टिवल विच इज दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये जो दिवाली है वो सिंबलाइज करता है जीत को, अंधेरे के ऊपर उजाले की जीत, बुराई पे अच्छाई की जीत। और ये मार्क करता है जब लॉर्ड रामा है, राम भगवान है, जो अयोध्या लौटे थे रावण को हराने के बाद, तब हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं दिया जला करके। ये रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? हिंदू हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट, ये सब इसको सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग स्पिरिचुअल मीनिंग होता है इन सबकी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। इसके अंदर माँ लक्ष्मी जी की वर्शिप करी जाती है प्रॉस्पेरिटी के लिए। 5 दिन का सेलिब्रेशन होता है। ये चालू होता है धनतेरस से, देन नरक चतुर्दशी जिसको हम छोटी दिवाली बोलते हैं, देन लक्ष्मी पूजा जो मेन नाइट वाली दिवाली होती है, और एक है गोवर्धन पूजा, फिर आता है भाई दूज। कस्टम ट्रेडिशन की बात की जाए तो लोग अपने घर को बहुत अच्छे दियाओं से सजाते हैं, रंगोली से सजाते हैं, पटाखे जलाते हैं, घर घर जाकर के वो मिठाइयाँ दे के आते हैं और प्रेयर्स करते हैं अच्छी वेल्थ और अच्छी हैप्पीनेस के लिए। दिवाली केवल इंडिया में ही नहीं, अलग अलग कंट्री जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मलेशिया, यूके, यूएसए, इन सब जगह भी सेलिब्रेट करा जाता है। देन कम्स होली, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। सिग्निफिकेंस क्या है कि होली है वो बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब होलिका जी जली थी, ये प्रहलाद की भक्ति है विष्णु भगवान की तरफ, ये दिखाती है, ठीक है। ये बहुत कलरफुल फेस्टिवल होता है। इसके अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर कलर लगाते हैं, डांस करते हैं गानों पे और इंजॉय करते हैं फेस्टिव गैदरिंग्स को, ठीक है। इसके अंदर गुजिया सबसे ज्यादा बनती है, ठंडाई बहुत होती है, पूरन पोली, ये सारी चीजें हैं, सेलिब्रेशन के लिए चीजें बनाई जाती हैं। होली है वो एक सोशल बैरियर है, एज पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड, जितने भी बैकग्राउंड है वो एक साथ आते हैं और मस्ती करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता है कि हम इनके घर नहीं जाएंगे, सब एक साथ मिल करके। जबकि एक तो डायलॉग भी बोलता है गलती से कि बुरा ना माना होली है। देन ग्लोबल पॉपुलैरिटी की बात करी जाए, जो फेस्टिवल है वो केवल इंडिया में ही नहीं, ये भी जैसे नेपाल, यूएसए, यूके, इन सब जगह इसको भी मनाया जाता है। देन कम्स दुर्गा पूजा, द ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा। जो दुर्गा पूजा है वो माँ दुर्गा की महिषासुर के ऊपर जीत, महिषासुर एक राक्षस था, उसके ऊपर जीत का प्रतीक है, इसलिए हम माँ दुर्गा, ये जो दुर्गा पूजा है सेलिब्रेट करते हैं बहुत धूमधाम से। इसका मतलब है बुराई पे अच्छाई की जीत। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस दी जाती है, ट्रेडिशन डांस करे जाते हैं जैसे धुंची नाच, और अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म करे जाते हैं। टोटल 5 दिन का होता है, षष्ठी से चालू होता है दशमी तक, ठीक है। स्पेशली सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, आसाम में और बिहार में बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अंदर लोग अपने घर पे खाने के लिए बुलाते हैं पूरी कम्युनिटी को, आर्टिस्टिक डिस्प्ले होता है, प्रोसेशन होता है, सारी चीज इसके अंदर होती है। देन कम्स कुंभ मेला, द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैदरिंग। अभी महाकुंभ मेला लगा हुआ है जो 144 साल बाद आता है, और जो कुंभ मेला है वो हर 12 साल बाद आता है, अलग अलग जगह आता है, जैसे कि इलाहाबाद हो गया, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ये 4 जगह इधर ही रोटेट होता रहता है, ठीक है। इलाहाबाद के बाद हरिद्वार, ऐसे। कुंभ मेला एक हिंदू का बहुत ही ज्यादा मेजर पिलग्रिमेज है, यहाँ पर लाखों लोग एक साथ आते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, इधर जहाँ पर ये जो त्रिवेणी संगम है, इधर जाकर के डुबकी लगाते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा गैदरिंग होती है, 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग पूरे वर्ल्ड से आते हैं, एक साथ मिलते हैं, प्रेयर करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज इधर परफॉर्म करते हैं। पुष्कर कैमल फेयर जो कि लार्जेस्ट लाइव स्टॉक फेयर है, इसका सिग्निफिकेंस की बात करें जाए तो पुष्कर कैमल फेयर एक मेजर इवेंट है राजस्थान के अंदर। इसके अंदर जानवर है, उनको खरीदा जाता है, बेचा जाता है, इस तरह की चीजें इसके अंदर करी जाती हैं। फंक्शन इसके अंदर जो एनिमल्स हैं वो परफॉर्म करके दिखाता है। आप इस इमेज में देख सकते हो कि जो कैमल है वो इसके ऊपर खड़ा हुआ है, वो परफॉर्म कर रहा है। लाइफ स्टॉक और ट्रेड ये फीचर करता है, थाउजेंड्स ऑफ कैमल हो गए, हॉर्सेस हो गए, कैटल हो गई और अलग अलग एनिमल्स हो गए, विद ट्रेडर्स फ्रॉम पूरे इंडिया से आते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, बार्टर सिस्टम चलता है लाइफ स्टॉक का, ठीक है। कल्चरल एक्स्ट्रावेंजास की बात करी जाए तो अलोंग विद लाइफ स्टॉक ट्रेडिंग के अलावा यह एक बहुत ही बड़ा मेला लगता है जिसके अंदर फोक डांसेस होते हैं,
म्यूजिक परफॉर्मेंसेस होती हैं, कैमल रेसेस होती हैं, वाइब्रेंट एग्जीबिशंस होते हैं, बहुत ही प्यारी-प्यारी चीज़ें बनाई जाती हैं, क्यूज़ीन्स बहुत अच्छी-अच्छी बनाई जाती हैं। देन कम्स मेनली सबका फेवरेट होता है विच इज़ नवरात्रि, द 9 नाइट डांस फेस्टिवल। ये माँ दुर्गा की उस पे बनाया जाता है जब माँ दुर्गा का वो जो पंडाल वगैरह सब लग रहे होते हैं, तब ये फंक्शन मनाया जाता है। एक 10 तारीख का 10 दिन का या 9 दिन का ये होता है फंक्शन पूरा, जिसके अंदर हम कुछ लोग फास्ट करते हैं, प्रे करना हो गया, अलग-अलग रिचुअल्स परफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर करते हैं। ये भी जब माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का उसको डीमन को खत्म करा था, तब ये हम मनाते हैं। गरबा और डांडिया गुजरात के अंदर और अलग-अलग रीजन के अंदर इस फेस्टिवल को डांस फॉर्म से सेलिब्रेट करा जाता है, जैसे गरबा और डांडिया, जहाँ पर लोग एक साथ एक सर्कल बनाते हैं बहुत ही बड़ा और रिदम जॉइंट्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। देन पोंगल, द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है? सिग्निफिकेंस की बात करी जाए तो पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब कटाई होती है, जब होता है सेलिब्रेट। इस टाइम सूर्य भगवान को हम अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी क्रॉप हमको दी, और ये स्पेशली तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट करा जाता है। 4 दिन का सेलिब्रेशन होता है, अलग-अलग दिन अलग-अलग तरह से डेडिकेट होता है, अलग-अलग रिचुअल्स करे जाते हैं, नेचर को थैंक करने के लिए, फैमिली बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, और जो फार्म एनिमल्स हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा ऑनर करा जाता है। ट्रेडिशनल रिचुअल की बात करी जाए तो इसके अंदर पोंगल बनाया जाता है, व्हिच इज़ एक राइस डिश होती है। घर को कोलम रंगोली से सजाया जाता है, प्रेयर्स करी जाती है सन को और फार्म एनिमल्स को, जैसे काऊ और बुल्स। देन कम बिहू, आसाम्स न्यू ईयर सेलिब्रेशन। सिग्निफिकेंस बिहू आसामीज के लिए न्यू ईयर का काम करता है, न्यू ईयर माना जाता है जब बिहू होता है। ये स्प्रिंग सीजन की आने पर आने की खुशी में स्टार्ट करा जाता है। ये 3 फेजेज़ में होता है बिहू। एक रोंगली बिहू जो स्प्रिंग के टाइम करा जाता है, एक बोहाग बिहू व्हिच इज़ इन हार्वेस्ट, और एक कटी बिहू व्हिच इज़ इन विंटर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करा जाता है हर जगह वो है रोंगली बिहू। कल्चरल फेस्टिवल्स की बात की जाए तो इधर बिहू डांस करा जाता है, म्यूजिक होता है, खाना रखा जाता है लोगों का, गिफ्ट एक्सचेंज करे जाते हैं, रिफ्लेक्ट करता है ये आसामीज़ कल्चर को। देन गणेश चतुर्थी, महाराष्ट्र बिगेस्ट फेस्टिवल, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल। गणेश चतुर्थी लॉर्ड गणेशा के बर्थ के लिए मनाया जाता है, जब उनका जन्म हुआ था। माना जाता है कि जितने भी दुख होते हैं वो सब हमारे मिट जाते हैं, और जिनके जो भक्त होते हैं वो ब्लेसिंग्स के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, सक्सेस के लिए ब्लेसिंग्स लेते हैं, ठीक है? इमर्शन एंड रिचुअल, इमर्शन जब उनको पानी में वो करवा देते हैं, अम, तो जो ये फेस्टिवल है वो गणेश की आइडल को हम अपने घरों के अंदर लगते हैं, और फिर उसको कुछ दिन बाद अपने-अपने टाइम के अकॉर्डिंग फिर उसको बहुत ही अच्छी प्रोसेशन के साथ हम लेके जाते हैं और उनका विसर्जन करके आते हैं पानी में। तो ये इनका पूरा रिचुअल, हमारा रिचुअल चलता है। कम्युनिटी के महाराष्ट्र के अंदर ये फेस्टिवल एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होता है, जिसके अंदर म्यूजिक, डांस, कल्चर प्रोग्राम्स और अलग-अलग कम्युनिटी गैदरिंग्स होती हैं, और बहुत ही यूनिफाइंग इवेंट लगता है। देन कम्स हेमिस फेस्टिवल, जो लद्दाख का कलरफुल मोनेस्ट्री फेयर है। सिग्निफिकेंस की बात करी जाए तो हेमिस फेस्टिवल जो पद्मना भाव है, जो फाउंडर है तिब्बतन बुद्धिज्म के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऑनर पर सेलिब्रेट करा जाता है। ये लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। इस फेस्टिवल के अंदर छम डांस होता है, जहाँ पर जो मॉन्क्स होते हैं, वो अलग-अलग कॉस्ट्यूम पहन के, अलग-अलग मास्क पहनते हैं, और वो स्टोरीज और रिचुअल्स बताते हैं। वाइब्रेंट सेलिब्रेशन की बात की जाए तो हेमिस मोनेस्ट्री लद्दाख के अंदर होता है। ये अलग-अलग लोकल्स टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, कल्चरल एग्जीबिशन, रिलीजियस सेरेमनीज और लोकल हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स के लिए। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हिच फेस्टिवल इज नोन एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट इन इंडिया? होली, दिवाली, ईद या क्रिसमस? So option B, Diwali is the right answer. The Pushkar fair is held annually in which state of India? किस स्टेट में होता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? So option A, Rajasthan is the right answer. The Kumbh Mela is held every dash years at 4 different locations in India. अलग-अलग different locations होता है. कितने साल बाद आता है? 4, 6, 12, 10. तो ये आता है 12 साल बाद. Pongal is primarily celebrated in which state of India? Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh. Option A, Tamil Nadu is the right answer. Navratri is celebrated to honor which Hindu goddess? Saraswati, Lakshmi, Durga.
या पार्वती? ऑप्शन सी दुर्गा इज द राइट आंसर। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करना मत भूलिएगा। आपका कौन-सा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है? कमेंट में पक्का बताइएगा। थैंक यू ऑल।